सभी को नमस्कार। मैं कौशल कुमार और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद कौशल में। आज हम लोग मिडिवल हिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। मिडिवल हिस्ट्री में हम लोग आज जो पढ़ेंगे उसका नाम है इस्लाम का उदय। इस्लाम धर्म के बारे में थोड़ी सी जानकारी रखेंगे और आज हल्का पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे क्योंकि आज हम लोग टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं। आज हम लोग मिडिवल का सिलेबस देखते हैं। सबसे पहले इसका सिलेबस हम लोग स्टार्ट करते हैं। मध्यकालीन भारत का जो पाठ्यक्रम है इसमें सबसे पहला आएगा इस्लाम का उदय। इस्लाम के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। उसके बाद भारत में जो मुस्लिम आक्रमण हुए हैं जिसमें से मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी, इस तीनों के बारे में पूरे डिटेल से पढ़ेंगे क्योंकि इसी से प्रश्न पूछता है। उसके बाद दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे जिसमें गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश, इसके बारे में पढ़ना है। ये जो गुलाम वंश है इसी को मामलूक वंश भी बोलते हैं। तो पूरे डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे इसको, ठीक है। और फिर उसके बाद दिल्ली सल्तनत के प्रशासन, वास्तुकला और साहित्य के बारे में भी जानेंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे विजयनगर और बहमनी साम्राज्य। विजयनगर में भी हम लोग का क्या है, संगम वंश, सालू वंश, तुलु वंश और अरविडू वंश, ठीक है। फिर बहमनी साम्राज्य में इसका विखंडन देखेंगे जिसमें बराड़, बीदर, अहमदनगर ये सब में जो टूटता है वो सब हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन देखेंगे। हिंदुओं का था भक्ति आंदोलन और मुस्लिमों का था सूफी आंदोलन। फिर मध्यकाल की कुछ प्रांतीय राजवंशों के बारे में हम लोग जानेंगे। इसके बाद मुग़ल साम्राज्य में जाएंगे तो मुग़ल में वही बाबर से स्टार्ट होगा। बाबर, हुमायूं, अकबर, ऐसे करते करते ये चलता जाएगा। जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, बढ़ता चला जाएगा। फिर औरंगजेब के बाद स्टार्ट होता है परवर्ती मुग़ल शासक, ठीक है। फिर परवर्ती मुग़ल शासक के बारे में जानेंगे। फिर मुग़ल काल की प्रशासन के बारे में जानेंगे, समाज के बारे में जानेंगे, कला के बारे में जानेंगे और अर्थव्यवस्था के बारे में जानेंगे क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक मुग़ल और दिल्ली सल्तनत है, ठीक है। उसके बाद बात करें मराठा के बारे में जानेंगे। देखिए मराठा जो वो मिडिवल और मॉडर्न दोनों का टॉपिक है क्योंकि हम लोग आंग्ल मराठा युद्ध भी पढ़ते हैं तो इससे मिडिवल मॉडर्न में भी पढ़ सकते थे, लेकिन इसे मिडिवल में ही पढ़ लेंगे, पूरा पढ़ लेंगे मॉडर्न तक, ताकि हम लोग जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ें तो मराठा ना पढ़ना रहे, इसके बारे में हम लोग को पहले से ही जानकारी रहे। जैसे अवध का साम्राज्य, ठीक है, अवध के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, पेशवा के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सारा चीज़ हम लोग जब पढ़ेंगे तो हम लोग मिडिवल में भी पढ़ेंगे, मॉडर्न में भी पढ़ेंगे, दोनों का टॉपिक हो जाता है। वो बॉर्डर वाला टॉपिक हो जाता है, ठीक है। जैसे हम लोग एंशिएंट पढ़ रहे थे तो उसमें पूर्व मध्यकाल जो पढ़े थे, जो सबसे लास्ट टॉपिक था उसका, वो एंशिएंट को मिडिवल से जोड़ रहा था। उसी तरह ये जो मराठा है ये मिडिवल को मॉडर्न से जोड़ेगा, तो इसको हम लोग इसी में पढ़ लेंगे मिडिवल में। इसके बाद कुछ विविध फैक्ट देखेंगे जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और कुछ एमसीक्यू देखेंगे जहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में प्रश्न पूछा गया है। तो ये हमारा मिडिवल कंप्लीट हो जाएगा। ये बहुत लंबा नहीं है, जितना लंबा हम लोग एंशिएंट पढ़ें उतना लंबा हम लोग का मिडिवल नहीं है। मिडिवल जल्दी खत्म हो जाएगा। तो आज का जो टॉपिक है वो है इस्लाम का उदय। बिना इस्लाम का उदय पढ़े हम लोग बाकी टॉपिक नहीं पढ़ पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस्लाम का उदय, ऑरिजिन। देखिए इस्लाम का शुरुआत माना जाता है 610 ईस्वी में सऊदी अरब में, यानी कि इस्लाम की शुरुआत 610 में सऊदी अरबिया से हुई और इस्लाम के संस्थापक पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब थे। इनका जन्म होता है 570 ईस्वी में मक्का में, जो कि सऊदी अरब में है, ठीक है। और पिता इनके कौन है, अब्दुल्ला है। माता इनकी अमीना है। पत्नी इनकी खदीजा है और इनसे जो संतान होती है वो है फ़ातिमा। फ़ातिमा का विवाह ये करवाते हैं अली से, यानी कि अली इनके दामाद हैं। बाद में हम लोग पढ़ेंगे कि ये अली खलीफा भी बनते हैं और इनकी मृत्यु होती है 632 में मदीना में, जो कि सऊदी अरब में है। इसीलिए मक्का और मदीना जो है वो मुस्लिम धर्म के लिए एक समझिए पवित्र स्थल है। आगे बात करते हैं 610 को हम लोग क्यों मानते हैं कि ये इस्लाम की शुरुआत हुई। तो देखिए 610 ईस्वी में हीरा नामक गुफा जो कि सऊदी अरब में है, वहाँ पर पैगंबर मोहम्मद साहब की, जो इसके संस्थापक हैं हज़रत मोहम्मद साहब, इनकी मुलाकात जिब्राइल से होती है। जिब्राइल जिनको अल्लाह का फ़रिश्ता कहा जाता है उनसे होती है। और ये जिब्राइल क्या करते हैं, पैगंबर मोहम्मद को एक पुस्तक देते हैं जो कि काफ़ी पवित्र पुस्तक है, जिसे आज हम लोग कुरान के नाम से जानते हैं, ठीक है। और ये जिब्राइल कहते हैं कि ये जो पुस्तक है इसमें ईश्वर का आदेश है और इसको पूरी दुनिया में फैलाना है, ठीक है। इसलिए आज जो है कुरान मुस्लिमों की एक पवित्र पुस्तक है। मोहम्मद साहब को अरबी भाषा में या अरब में लोग नबी या रसूल कहते हैं, वही फ़ारसी में
पैगंबर कहा जाता है। ठीक है, जनरली अरब में जो मोहम्मद साहब को मानते हैं, ठीक है, वो नबी या रसूल कहते हैं, और फारस पे यानी कि ईरान वाले एरिया में, पारस वाले एरिया में पैगंबर भी कहते हैं, पैगंबर कहते हैं। दोनों एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं। और यहीं से इस्लाम का उदय व प्रचार स्टार्ट हुआ। इसीलिए 610 को हम लोग क्या बोलते हैं, मुस्लिम धर्म का संस्थापक, मतलब क्या बोलते हैं, स्थापना 610 को ही माना जाता है, इस्लाम की शुरुआत। 622 को हम लोग हिजरी संवत या इस्लामी कैलेंडर मनाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि 622 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद साहब जो हजरत साहब हैं, वो मक्का से मदीना की यात्रा करते हैं पहली बार। ठीक है, और इसीलिए 622 को हिजरी संवत मनाया जाता है। इस्लामी कैलेंडर यहीं से स्टार्ट होता है, यानी कि 623 होगा तो इस्लामी कैलेंडर के हिसाब से वो एक वर्ष हुआ। आगे बढ़ते हैं। काबा क्या है? सऊदी अरब के मक्का में एक मस्जिद है, मस्जिद अल हरम, जो कि इन लोगों की मुस्लिम धर्म की सबसे पवित्र मस्जिद है। इससे पवित्र मस्जिद कोई नहीं। ये प्रश्न पूछा गया है, मुस्लिमों की सबसे पवित्र मस्जिद मस्जिद अल हरम है। और इसी मस्जिद के एकदम केंद्र में, सेंटर में एक ब्लैक कलर का क्यूबिकल बॉक्स आपको दिखता होगा। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं काबा। काबा घनाकार इमारत है। अब इस्लाम की 5 प्रमुख मान्यताओं के बारे में जान जाते हैं। देखिए, 5 मान्यता है शहादा, यानी कि विश्वास की घोषणा। सभी इस मुस्लिमों को पैगंबर में, अल्लाह में और कुरान में विश्वास करना पड़ेगा, यही है शहादा। फिर सलाह, सलाह यानी कि नमाज या प्रार्थना। हर मुस्लिमों को 5 नमाज की रकात, रकात का मतलब होता है नंबर, कितने नंबर है नमाज की, तो 5 है। 5 बार नमाज पढ़ना पड़ेगा दिन भर में। ठीक है, तो 5 नमाज का नाम याद रख लीजिए। फज्र की नमाज, ज़ुहर की नमाज, असर की नमाज, मगरिब की नमाज और ईशा की नमाज। फज्र जो है वो सुबह में, सूरज निकलने से पहले नमाज पढ़ा जाता है। ज़ुहर जो है वो दोपहर की नमाज है। असर जो है वो दोपहर और शाम के बीच की नमाज है। फिर मगरिब जो है वो सूरज डूबने के ठीक बाद की नमाज है। और ईशा जो है वो रात या अंधेरे की नमाज है, रात का नमाज है। अब समझिएगा, नमाज अदा करने से पहले सुन्नत पढ़ी जाती है, और सुन्नत पढ़ने के बाद फ़र्ज अदा किया जाता है। तो 2 वर्ड आप लोग पढ़ेंगे, सुनते होंगे नमाज के समय, सुन्नत और फ़र्ज। ठीक है, तो सुन्नत क्या होता है, पहले सुन्नत पढ़ा जाएगा, फिर फ़र्ज अदा किया जाएगा। जैसे जब हम लोग फ़ज्र पढ़ते हैं सुबह का नमाज, तो उसमें 2 सुन्नत 2 फ़र्ज। ज़ुहर में 6 सुन्नत 4 फ़र्ज। असर में 4 सुन्नत 4 फ़र्ज। देखिए, असर जो दोपहर और शाम के बीच का नमाज है ना, उस समय लोग बहुत व्यस्त रहते हैं, तो जो पहला 4 सुन्नत है वो ऑप्शनल है। ऑप्शनल है मतलब आप सुन्नत पढ़ भी सकते हैं, सीधा 4 फ़र्ज करके आप नमाज ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, जो असर में जो 4 सुन्नत है वो ऑप्शनल है। मगरिब में जो कि सूरज डूबने के बाद का नमाज है, उसमें 2 सुन्नत पढ़ी जाती है और लास्ट में 3 फ़र्ज अदा करके नमाज को समाप्त किया जाता है। फिर ईशा जो है उसमें रात के समय में 2 सुन्नत और 4 फ़र्ज अदा किया जाता है। ये है नमाज। तो ये इस्लाम की 5 घोषणाओं में शहादा और सलाह हो गया। इसके बाद ज़कात है, यानी कि दान करना। दान करना भी 5 प्रमुख मान्यताओं में आता है। फिर सवाम यानी कि रोज़ा रखना, उपवास रखना। ठीक है, रोज़ा या उपवास रखना। अच्छा, आपको कमेंट करना है कि सुबह में जो हम लोग खाना खाते हैं, ठीक है, सुबह में जो रोज़ा मतलब क्या बोलते, सुबह में जो सूरज उगने से पहले जो खाना खाया जाता है उसको क्या कहते हैं, और शाम में जो भोजन करते हैं ईद के समय में, जब रमज़ान के समय में जो रोज़ा रखा जाता है, तो शाम के समय में जो भोजन करते हैं उसको क्या कहते हैं, कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, और 5वां है हज, जो कि तीर्थ यात्रा है, मक्का की यात्रा है, हज यात्रा। लोग हज यात्रा करने के लिए बहुत ललायत रहते हैं, और ये कहा जाता है, मान्यता है कि जिनके भी सपने में अल्लाह आते हैं या पैगंबर साहब आते हैं, वो कहते हैं कि हज यात्रा करना है, तो लोग हज यात्रा करते हैं, चाहे इसके लिए वो कितने भी गरीब हों, लोग उनकी मदद करते हैं और वो हज यात्रा करते हैं। तो ये 5 प्रमुख मान्यताएं हैं जो कि इस्लाम धर्म से संबंधित है। अब आगे आते हैं कुछ अन्य तथ्यों के बारे में। पैगंबर साहब का जीवन चरित्र या बायोग्राफी किसने लिखा है? इब्न इसाक ने लिखा है। जो भी महत्वपूर्ण व्यक्ति होते हैं, लोग उनके चरित्र को फॉलो करते हैं, उनके कैरेक्टर को फॉलो करते हैं। इब्न इसाक जो थे वो पैगंबर साहब के चरित्र को फॉलो किए और उनकी बायोग्राफी को इन्होंने लिखा। तो ये प्रश्न पूछा जाता है। और पैगंबर साहब के जन्म दिवस पर ईद उल मिलाद उल नबी मनाया जाता है। ठीक है, और जो पैगंबर मोहम्मद के जो उत्तराधिकारी हुए वो कहलाए खलीफा। पैगंबर मोहम्मद साहब
अंतिम पैगंबर थे, इनके बाद कोई भी पैगंबर नहीं हुआ। तो इनके बाद जो आया वो खलीफा कहलाया, इनका उत्तराधिकारी। पहला खलीफा अबू बकर, जो कि इनकी मृत्यु, पैगंबर साहब की मृत्यु 632 में होती है, उस समय इनके मरने के बाद अबू बकर बना। ठीक है, उमर जो है वो 634 में बना, उस्मान जो है वो 644 में बना, और अली जो है वो 656 में बना खलीफा। अली जो कि इनका दामाद था, पैगंबर साहब का दामाद था। इनकी पत्नी का नाम क्या था देख लीजिए, सब याद कर लीजिए। इनकी पत्नी का नाम था खदीजा, इसी से संतान हुई फ़ातिमा, और फ़ातिमा के हस्बैंड का नाम था अली। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं। मोहम्मद साहब की मृत्यु 632 में होती है। इसके बाद इस्लाम दो धर्मों में बढ़ जाता है, दो भागों में बढ़ जाता है। पहला सुन्नी, दूसरा सिया। सुन्नी जो कि पैगंबर साहब के शिक्षा को मानते हैं, जो पैगंबर साहब को फॉलो करते हैं। लेकिन सिया जो कि अली को फॉलो करते हैं, पैगंबर साहब के दामाद अली को फॉलो करते हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये पैगंबर साहब को फॉलो करते हैं, ये अली को फॉलो करते हैं? ठीक है, ठीक है, कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा इसको समझते हैं कि सिया और सुन्नी में विवाद क्यों है। आज के समय में सिया और सुन्नी में विवाद क्यों है वो भी हम लोग समझते हैं। देखिए, ये मान्यता है वो हम पढ़ रहे हैं। मक्का से मदीना जब आप जाइएगा यात्रा करने, तो उसके बीच में एक गदीर का मैदान, जो कि जोहफा है सऊदी अरब में, वहाँ पर पड़ता है। गदीर का मैदान आता है। वहाँ पर जनरली क्या होता था कि मोहम्मद साहब जो है वो मोहम्मद साहब, उनके साथ जो हाजी आते थे, हाजी यानी कि हज यात्रा करने वाले, मोहम्मद साहब और हाजी यहाँ पर विश्राम करते थे, क्योंकि लंबी दूरी होती थी, थोड़ा विश्राम करके फिर जाते थे। 632 एडी में पैगंबर साहब अंतिम हज के दौरान यहाँ पर पैगंबर साहब अपने दामाद को बुलाकर, अली को बुलाकर बोले और घोषणा करते हैं, सब हाजी के सामने ये घोषणा करते हैं कि जिस जिस का मैं मौला हूँ, यानी कि पैगंबर साहब जिसके मौला हैं, ठीक है, अली उसके अली मौला हैं। तो ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट उन्होंने कहा। इसी स्टेटमेंट के चलते लोग अली को मानते हैं, कहते हैं मैं मौला हूँ तो अली आपके अली मौला हैं, वो आपके अली मौला हैं। यही कारण शिया अली को उत्तराधिकारी मानते हैं, अन्य किसी को खलीफा नहीं मानते। यानी कि शिया धर्म के जो लोग हैं वो अबू बकर, उमर और उस्मान इसको खलीफा नहीं मानते हैं, वो अली को खलीफा मानते हैं, क्योंकि पैगंबर साहब ने अपना उत्तराधिकारी मरने से पहले ही गदीर के मैदान में घोषणा कर दिया था। लेकिन अबू बकर, उमर और उस्मान ये ज़बरदस्ती खलीफा बने, ये खलीफा थे नहीं, पैगंबर ने घोषणा की थी। ठीक है, मतलब ये सिया जो है वो अली को उत्तराधिकारी मानते हैं, किसी को खलीफा नहीं मानते। अन्य को वो गाशिप मानते हैं, यानी कि हड़पने वाला, यानी कि बाकी जो अबू बकर वगैरह थे वो गाशिप थे, इनको वो उत्तराधिकारी नहीं मानते हैं। और यही रीज़न है सिया और सुन्नी के बीच में विवाद का कारण। तो सुन्नी धर्म के लोग तो अली को नहीं मानते थे, वो तो पहला जो है उन्हीं को, अबू बकर को मानेंगे, उमर को मानेंगे, उस्मान को मानेंगे, बाद में अली को मानेंगे इसको भी। लेकिन अब क्या है कि 661 ईस्वी में हज़रत अली की मृत्यु कर दी जाती है। अब मर जाते हैं कि मार दिया जाता है वो देख लीजिएगा। ठीक है, 661 में अली की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद 680 ईस्वी में इनके बेटे, अली के बेटे हुसैन और उसके अनुयायियों को मार दिया जाता है। यानी कि अली की मृत्यु हो गई और हुसैन की मृत्यु हो गई। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, इसी शोक में मुहर्रम मनाया जाता है। यानी कि हुसैन की मृत्यु और अली की मृत्यु, इनके शोक में, जनरली हुसैन के शोक में मुहर्रम मनाया जाता है। और याद रखिएगा, मुहर्रम ऐसा फेस्टिवल है, फेस्टिवल बोलिए इसको, फेस्टिवल बोल सकते हैं, लेकिन ये इसमें बधाई नहीं दी जाती, इसमें शोक मनाया जाता है, ये दुख मनाया जाता है। यहाँ पर कोई बधाई नहीं दी जाती है, क्योंकि यहाँ पर किसी की मृत्यु हुई है, हुसैन की और उनके अनुयायियों की, जितने भी हाजी थे उनकी। यहीं से सिया और सुन्नी का विवाद खूनी रंजिश में बदल जाता है, जो आज भी हमें देखने को मिलता है। भारत की बात करें तो भारत में भी 80% सुन्नी है, 15% सिया है, अब 5% अन्य है, जैसे कि दाऊदी बोहरा, अहमदिया, ये सब जो है भारत में है। अब विश्व की बात करें तो विश्व में 80 से 85% सुन्नी है, और सुन्नी मुसलमान का केंद्र है सऊदी अरब। ठीक है, और 10 से 15% सिया मुसलमान है, इनका केंद्र है ईरान। तो ये था हमारा आज का टॉपिक इस्लाम धर्म के बारे में। अब आप लोग को कमेंट करके बताना है कि कुछ जो फेस्टिवल होते हैं इस्लाम में, ठीक है, शब बारात, ठीक है, शब बारात, छोटे छोटे फेस्टिवल हैं, वो क्यों मनाए जाते हैं, ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ये सब त्यौहार पहले थे नहीं, बाद में इसको बनाया गया। ठीक है, आप लोग एक बार कमेंट कीजिएगा। ठीक है, मेन त्यौहार यही दो है, मुहर्रम और ईद। ठीक है, ईद में लोग रमज़ान रखते हैं, 30 दिन, 1 महीना रखते हैं। ठीक है,
और भूखे रहते हैं, पानी भी नहीं पीते हैं, यहाँ तक कि कहा जाता है थूक भी नहीं घोटा जाता है। इतना पवित्र त्यौहार है वो। तो ये था इस्लाम धर्म का जो उदय है वो हम लोग पढ़े, जिसमें हम लोग शिया धर्म, सुन्नी धर्म के बारे में समझे, इस्लाम का उदय के बारे में समझे, पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में पढ़े, इनकी जीवनी किसने लिखी वो समझे, फिर 610 में क्या बोलते हैं इस्लाम का शुरुआत क्यों माना जाता है, उसके बाद 622 में हिजरी संवत की शुरुआत होती है, फिर सबसे पवित्र मस्जिद कौन है, मस्जिद अल हरम है, फिर 5 मान्यताओं के बारे में पढ़ें, फिर नमाज के बारे में पढ़ें, फिर पैगंबर साहब का जीवन किसने लिखा वो देखें, फिर ईद क्यों मनाया जाता है वो देखें, मुहर्रम क्यों मनाया जाता है वो देखें, खलीफा के बारे में जानें, 4 खलीफा, ठीक है। उसके बाद शिया और सुन्नी के बारे में हम लोग समझें, ठीक है। ये सब समझने से हम लोग को बाद में समझ में आएगा कि खलीफा क्या होता है, ठीक है। जब हम लोग अरब आक्रमण के बारे में पढ़ेंगे तो खलीफा अल हज्जाद के बारे में पढ़ेंगे, अल हज्जाद, ठीक है। तो वो सब समझ में आएगा, तब आपको समझ में आएगा खलीफा है क्या। वो पैगंबर मोहम्मद के उत्तराधिकारी हैं। अब जितने भी लोग आते जाएंगे वो उत्तराधिकारी कहलाते जाएंगे खलीफा। तो आपको खलीफा वर्ड समझ में आएगा कि खलीफा है क्या। नहीं समझिएगा ये चैप्टर तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो हमारा आज का टॉपिक यही है, इस्लाम का उदय। तो कैसा लगा आपको मेरा वीडियो? अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लोगों को ज़रूर फैलाइएगा मेरा चैनल। धन्यवाद।